हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास। आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। चैप्टर का नाम है द्रव्य के तापीय गुण। इससे प्रीवियस चैप्टर जो था तरलों की यांत्रिक गुण, वो हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे, ये पहली वीडियो रहेगी हमारे चैप्टर नंबर 11 की द्रव्य के तापीय गुण में। और इसमें हमने पढ़ना है, सबसे पहले देखिए हीट और टेम्परेचर, ऊष्मा और ताप क्या होते हैं। देखिए ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप होता है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है। पहले स्टार्टिंग में क्या था कि ताप और ऊष्मा को एक ही चीज माना गया, लेकिन एक्चुअल में ऊष्मा और ताप जो हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। देखिए ऊष्मा क्या है, किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट के होने की जो वजह है, जो कॉज है, जो कारक है, उसको ऊष्मा कहा जाता है। और ताप, ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। और ताप क्या होता है, किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की जो माप होती है कि कोई वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, जो उसकी मेजरमेंट होती है, जो माप होती है, उसको हम उस वस्तु का ताप कहते हैं। ठीक है, उस वस्तु का क्या कहते हैं, ताप। तो ताप बेसिकली क्या है, हीट, जो ठंडापन हुआ है या गर्माहट हुई है, उसकी मेजरमेंट को टेम्परेचर कहा जाता है। और हीट, ऊष्मा क्या है, किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट के होने का कारक, जो वजह है, उसको ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है कि हीट और टेम्परेचर क्या होते हैं। अब जो टेम्परेचर है वो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, अर्थात मूल राशि होती है। जो मूल राशि है ताप, इसका एक मात्रक भी होगा। तो ताप का जो मूल मात्रक माना जाता है उसको हम केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं, केल्विन। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने स्टडी करना है, एक तो कुछ ठोसों के ऊष्मीय प्रसार हैं, उनको अध्ययन करेंगे। और कुछ इसमें हमें दिया जाएगा गैसों के अड़िगति सिद्धांत, गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है इसमें हीट एंड टेम्परेचर की डेफिनेशंस हैं, वो आपको बता दी गई हैं। टेम्परेचर का जो ताप है उसका मात्रक हमारा डिग्री सेल्सियस भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। वो भी एक पैमाना, एक स्केल है टेम्परेचर को मेज़र करने का। और एक केल्विन पैमाना भी होता है जिसको हम परम ताप स्केल कहते हैं, जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है केल्विन पैमाने को एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल? क्योंकि जो हमारा डिग्री सेल्सियस पैमाना होता है वो नेगेटिव में टेम्परेचर को मेज़र करता है, फ़ारेनहाइट भी नेगेटिव में मेज़र कर लेता है, लेकिन जो केल्विन पैमाना है उस पर माइनस की वैल्यूज़ टेम्परेचर की मेज़र नहीं की जाती। ठीक है, तो जो जीरो केल्विन हमारा वैल्यू होती है, वो जीरो केल्विन का मतलब होता है कि मिनिमम टेम्परेचर जो किसी ऑब्जेक्ट का होगा वो केल्विन पैमाने पर मिनिमम या परम ताप कहलाता है हमारा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं गैसों के भौतिक गुण। जो गैस होती हैं हमारी, हाँ तो बच्चों हम बात कर रहे थे गैसों के बारे में। अब गैसों के भौतिक गुण हम इससे जब स्टार्टिंग किए थे सेकंड फिजिक्स, तो वहाँ पे ही पढ़े थे कि गैस के कुछ भौतिक गुण होते हैं कि गैस का अपना कोई आकार और आयतन जो है वो निश्चित नहीं होता है। ये जिस बर्तन में डाली जाती है उसी के आकार को ग्रहण कर लेती हैं। जो गैसेस होती हैं उनका घनत्व ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है। और जो इनके जो अणुओं के बीच की दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सबसे कम ठोस में होती है, उससे ज़्यादा जो दूरी होती है वो द्रव में, और सबसे ज़्यादा जो अणुओं के बीच की दूरी होती है वो गैसेस में होती है। ये कुछ भौतिक गुण थे जिनको हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। अब आ जाते हैं जो गैस होती है उसके लिए बेसिकली जो है हम कुछ चर राशियाँ होती हैं जिनके बेस पर हम गैसों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो उनके लिए नियम बनाए गए हैं, वो उनके कुछ चर राशियां हैं जिन पर उनको डिफाइन किया जाता है। और उन चरों को हम कहते हैं गैस का दाब, ताप और आयतन। गैस का दाब, ताप और आयतन। ठीक है, तो उन्हीं को आधार मानते हुए कुछ गैसों के लिए नियम दिए गए हैं। पहला नियम आता है हमारा बॉयल का नियम। पहला नियम क्या आता है, बॉयल का। ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, बॉयल का नियम। ये बॉयल का नियम हमसे ये कहता है कि यदि किसी गैस के
ताप को नियत रखा जाए। देखिए 3 हमारे वेरिएबल हो गए, एक P हो गया, एक V हो गया, एक T हो गया, दाब, आयतन और ताप। यदि हम किसी गैस के ताप को नियत रख दें, कांस्टेंट रख दें, और एक निश्चित द्रव्यमान की गैस लें, उसका गैस का जो द्रव्यमान है वो निश्चित है, ताप हमारा कांस्टेंट है। अब हमारे पास में 2 वेरिएबल बचते हैं P और V। तो बॉयल के अनुसार जो यदि हम इसके दाब को बढ़ा दें, पहले कुछ दाब था उसको इंक्रीज कर दें, दाब को बढ़ा दें, तो गैस का जो आयतन है वो कम हो जाता है, या गैस के आयतन को बढ़ा दें तो दाब जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो बॉयल के नियम के अनुसार एक निश्चित द्रव्यमान की गैस के लिए नियत ताप पर उस गैस के आयतन V और दाब जो हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात V व्युत्क्रमानुपाती होता है P के। यदि मैं यहाँ पर P को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाएंगे तो एक नियतांक लेकर के आते हैं, सामने लिख देते हैं नियतांक, अर्थात किसी गैस के दाब और आयतन का गुणनफल एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जो बॉयल का नियम है वो गैसों के निम्न दाब और उच्च ताप पर ही कार्य करता है। निम्न दाब और उच्च ताप पर ये PV बराबर एक नियतांक आता है। यदि हमने दाब को थोड़ा, प्रेशर को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दिया है या टेम्परेचर को कम कर लिया जाता है तो वो गैस एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं करती है, जिस कारण वहाँ पर बॉयल का नियम लागू नहीं होता है। तो बॉयल के नियम के लिए हमें याद रखना है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, नियतांक। यदि किसी गैस के लिए किसी टाइम पर दाब P1 है, आयतन V1 है, और इसको चेंज करके दाब को मैंने P2 कर दिया, आयतन V2 हो गया, तब नियम अनुसार, बॉयल के नियम अनुसार P1 V1 इज इक्वल टू हो जाता है P2 V2। नियतांक का मतलब यही है कि आप अगर V को चेंज करेंगे तो P भी चेंज होगा, लेकिन कैसा होगा, इन्वर्सली। V को बढ़ाया P घटेगा, P को बढ़ाया V घटेगा। ठीक है, ये तो था हमारा बॉयल का नियम। सेकंड वन आ जाता है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, इन्हीं 3 वेरिएबलों को आधार मानते हुए ये दोनों नियम हमें दिए जाते हैं। ये चार्ल्स का नियम हमसे ये कहता है कि यदि किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस के लिए इस बार आपने दाब को नियत कर दिया, देखिए जो द्रव्यमान है वो तो निश्चित है, ठीक है, निश्चित द्रव्यमान, और जो दाब है हमारा वो कांस्टेंट हो गया है। तो यदि आप किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस के लिए उसके दाब को नियत रखते हुए दाब के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका आयतन जो है समानुपाती बढ़ जाता है, अर्थात गैस का जो आयतन है वो उसके ताप के समानुपाती होता है। यह V/T बराबर होता है एक नियतांक। क्या होता है, नियतांक। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि अगर आपने किसी गैस का प्रेशर जो है, जो दाब है उसको कांस्टेंट रखा हुआ है और आप गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो गैस का आयतन भी बढ़ता है, गैस का आयतन भी बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेशर कैसा होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए और निश्चित द्रव्यमान की आपकी गैस होनी चाहिए। तो यदि मैं इसको भी किन्हीं तो पॉइंट के लिए लेकर के चलूँ कि किसी बिंदु पर गैस का आयतन जो है वो पॉइंट P है, वहाँ पर बिंदु का आयतन V1 है, ताप T1 है, और चेंज होने के बाद में कहीं पर V2 और T2 हो जाता है, तब चार्ल्स के नियम अनुसार V1/T1 शुड बी इक्वल टू V2/T2। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा चार्ल्स का नियम। तो ये बॉयल और चार्ल्स के नियम किसी गैसों के बेसिकली ये जो है ये भी निम्न दाब और उच्च ताप पर ही वर्क करता है। ये बेसिकली क्या है कि ये एक आदर्श गैस के लिए यूज़ किए जाते हैं, और आदर्श गैस वो होती है जब गैसों के अणुओं के बीच लगने वाला अंतर आणविक बल न्यूनतम होता है तो उस गैस की अवस्था को आदर्श गैस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, उस गैस की अवस्था को आदर्श गैस। तो ये कब मिलेगा हमको, ये हमें तब मिलेगा जब गैस का प्रेशर मिनिमम हो और गैस का टेम्परेचर मैक्सिमम। मिनिमम प्रेशर पर गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, दैट मीन्स उनके बीच में अंतर आणविक बल जो था वो कम हो चुका है, लेस हो चुका है, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाता है। ये टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है, जिस कारण से वो दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे दाब का नियम और आदर्श गैस समीकरण।
आज की वीडियो में यहीं तक। वीडियोस को ध्यान से देखा करें, कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।